हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आपने रॉल्ड्स लॉ के जितने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करवाए थे वो तो किए होंगे, उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आपने किए होंगे। तो उनमें जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे आप शेयर करें, बताएं कि क्या दिक्कत है ताकि वो सॉल्व की जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आइडियल सॉल्यूशंस एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस, अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस विच ओबे रॉल्ड्स लॉ, विच ओबे रॉल्ड्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ temperature and concentration। क्या मतलब इसका? उन सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे जो हर एक टेम्परेचर पे और हर एक कंसंट्रेशन पे किसको फॉलो करते हो, रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हो। उन सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। अब रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करने का मतलब, रॉल्ड्स लॉ क्या कहता था उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रॉल्ड्स लॉ कह रहा था कि इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, कह रहा था ना इन अ सॉल्यूशन क्या होता है, अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो किसी एक कंपोनेंट, मान लीजिए दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो किसी कंपोनेंट ए का जो प्रेशर है, जो उसका पार्शियल प्रेशर है, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट in the solution multiplied by में vapor pressure of that component in the pure state। Similarly B component का जो partial pressure होगा वो किसके इक्वल होगा, XB इंटू में P नॉट B। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द component B in the solution multiplied by में vapor pressure of the component B in the pure state। और टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, P, दैट विल बी इक्वल टू PA प्लस PB, है ना। ये हम रॉल्ड्स लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं, ये डाल्टन्स लॉ से बताया था हमें। तो ये डायग्राम था रॉल्ड्स लॉ का। इसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो लाइन है ये बताता पीए के बारे में और ये पीबी के बारे में और ये टोटल प्रेशर के बारे में। तो जो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे वो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करेंगे, यानी कि उन सॉल्यूशंस के अंदर जो हर एक कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय में द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। ठीक है, तो ये तो थी रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब अगर हमें प्रैक्टिकली देखना हो दैट व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, हमें और कैसे पता चल सकता है आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। सपोज करें हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। ठीक है, मैं इसमें एक एग्जांपल भी ले सकती हूँ। चलिए कोई नहीं, ए और बी कंपोनेंट ले लेते हैं हम, जैसे कि बेंजीन और टॉल्वीन ले लेते हैं। सपोज करें बेंजीन एंड टॉल्वीन। ठीक है, अब ए जो बेंजीन है सपोज करें उसका 10 ml ले लिया हमने, ये सॉल्यूट है। एंड जो बी कंपोनेंट है टॉल्वीन, ये हमने 40 ml ले लिया, मीन्स ये ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अब जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना होना चाहिए उसका वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम शुड बी 50 ml। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम बिफोर द मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, बिफोर द मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कितना था, 10 + 40 दैट इज इक्वल टू 50। एंड आफ्टर मिक्सिंग भी कितना रह गया, 50। यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग मीन्स चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर द मिक्सिंग, बिफोर एंड आफ्टर कितना है, पहले भी 50 था, अब बाद में भी मिक्स करने के बाद भी कितना बना, 50, दैट इज इक्वल टू 0। मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि क्या हुआ, कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब डेल्टा एच मिक्सिंग, एक सेकेंड, मुझे जहाँ लग रहा है कि वीडियो शायद पॉज हो रही है, मैं दोबारा चेक करती हूँ। नहीं चल रही है ये ठीक से।
तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है, इसका मतलब देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग। तो आइडियल सॉल्यूशंस की ये पहचान होती है कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है। आइडियल सॉल्यूशंस की फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस विच ओबे Raoult's law under all conditions of temperature and concentration, and ideal solutions are those solutions which have delta V mixing is equal to 0. क्लियर एक चीज़। दूसरा, आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब देयर इज़ नो चेंज इन एंथैल्पी। मान लीजिए ये सॉल्यूशन जो था बेंजीन का 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ था, ये सॉल्यूशन टॉल्विन का भी 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ था, और जब सॉल्यूशन बना इन दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनल जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे बेंजीन और टॉल्विन, इनको जब मिक्स किया तो हमारा जो सॉल्यूशन बना, अगर इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस रहता है मिक्सिंग के बाद, ठीक है, यानी कि जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो कोई हीट निकल नहीं रही या कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो इसका मतलब कोई एंथैल्पी चेंज नहीं हुआ, यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हुआ, 0 हुआ। तो ideal solutions are those solutions in which delta V mixing is equal to 0, in which delta H mixing is equal to 0. अगर हम और ज़्यादा मॉलिकुलर लेवल पे देखें तो आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर डेल्टा V मिक्सिंग 0 और डेल्टा H मिक्सिंग 0 तो होता ही है, ठीक है। और एक चीज़ होती है इंटरेक्शंस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये हमारा सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। जब हमने इन दोनों को मिक्स नहीं किया हुआ, अलग अलग हैं, तो बेंजीन के खुद के जो सॉल्यूट है बेंजीन, इसके अंदर इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में खुद में कुछ इंटरेक्शंस होंगी, ठीक है। और इसी तरीके से टॉल्विन के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरेक्शंस होंगे। अगर ये वाली इंटरेक्शंस जो इनकी खुद के मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रही हैं, जब इनको हमने मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन बन गया हमारे पास, ठीक है, इनका अगर इसमें बेंजीन और टॉल्विन की आपस में जो इंटरेक्शन है, यानी कि बेंजीन मॉलिक्यूल की टॉल्विन के मॉलिक्यूल्स के साथ या टॉल्विन के मॉलिक्यूल्स की बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के साथ, अगर वो इंटरेक्शंस बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में थी या टॉल्विन के मॉलिक्यूल्स के बीच में थी, तब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल है। यानी कि इन एन आइडियल सॉल्यूशन द interactions between the solute and the solvent is the same as the interactions between बोलिए solute और सॉल्वेंट, ठीक है ना। समझ गए आप बात कि जैसे इंटरेक्शन बेंजीन के मॉलिक्यूल्स की आपस में खुद के साथ थी या टॉल्विन के मॉलिक्यूल्स की खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ थी, अगर वैसे ही इंटरेक्शंस बेंजीन और टॉल्विन की आपस में हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन आइडियल है। यानी कि एक आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इन एन आइडियल सॉल्यूशन विल ओबे रॉल्ट्स लॉ, इसको ओबे करेगा वो, ठीक है। दूसरा, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, एंड आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो पी ए होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स ए पी नॉट ए, या पी बी किसके इक्वल होगा, एक्स बी पी नॉट बी के। मीन्स टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, पी टोटल, दैट विल बी इक्वल टू एक्स ए पी प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ए बी interactions are the same
एज ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन। अब ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एग्जांपल्स कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं सॉरी जो कि आइडियल, जिनको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो देख लेते हैं। वैसे अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, ठीक है। देयर इज़ नो सॉल्यूशन विच इज़ 100% आइडियल। नियरली आइडियल होते हैं सारे सॉल्यूशंस। अगर कोई सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन आइडियल हो सकता है, ठीक है। 100% आइडियल कोई भी नहीं होता। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस बात को। अगर क्या है, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, यानी कि सॉल्वेंट बहुत कम अमाउंट में और सॉल्यूट बहुत ज़्यादा अमाउंट, सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो सॉल्यूशन जो है वो आइडियल हो सकता है। आओ अब डिस्कस करते हैं हम ऐसे कौन कौन से हमारे पास पेयर हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, यानी कि ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो आइडियल बिहेव करते हैं। तो बेंजीन एंड टॉल्विन का एग्जांपल आपके सामने है। अच्छा, एक बात और, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है और जिनकी पोलैरिटी लगभग सेम होती है, वो आइडियल सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे बेंजीन और टॉल्विन लगभग स्ट्रक्चर सेम है। बेंजीन एंड टॉल्विन का स्ट्रक्चर आपको लोगों को पता है, ये बेंजीन होता है, ठीक है, और टॉल्विन क्या होता है, इसी के ऊपर हम CH3 लगा दें, ठीक है, तो ये हो गया टॉल्विन, जिसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। सिमिलरली N-हेक्सेन और N-हेप्टेन, इनका सॉल्यूशन भी नियरली आइडियल होता है। एंड आफ्टर दैट क्लोरोबेंजीन, ठीक है, एंड ब्रोमोबेंजीन, इनका सॉल्यूशन भी हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। एंड आफ्टर दैट हमारा क्लोरोइथेन, ठीक है, एंड ब्रोमोइथेन, या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशंस के, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आ सकते हैं, जैसे कि इनमें से कोई भी आपके पास एक पेयर आ गया, वो पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि कैसा सॉल्यूशन है, ये आइडियल सॉल्यूशन है या ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये नॉन आइडियल में भी आगे 2 पार्ट्स हैं, हम वो पढ़ेंगे अभी, कि उनमें से कोई एक है या नन ऑफ दीज, इस तरह से कोई ऑप्शन आपके पास आ सकता है। या फिर आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करना आ सकता है कई बार। वैसे बेसिकली तो इस पार्ट में से जो क्वेश्चन आता है वो आता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस, ठीक है। और हमारे पास आ जाता है नॉन आइडियल को अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास नॉन आइडियल के 2 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशंस, ठीक है। तो उन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। और बाकी ये मैं हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप कोई भी और बोर्ड फॉलो कर सकते हो, CBSE के अंदर भी लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जो है इस ग्राफ से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो आप अपनी जो प्लानिंग है, जो अपना पढ़ना है, वो इसी अकॉर्डिंग आप पढ़िए, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशंस खत्म हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जैसा कि नॉन आइडियल नाम बता रहा है उसका, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन आइडियल आइडियल से क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है, अपोजिट होगा बिल्कुल। तो चलिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं, दे डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, ठीक है, वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पहली बात, ये पहला डिफरेंस भी है। वैसे हम डिफरेंसेस को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आप साथ साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सेकंड इज, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर जो डेल्टा V मिक्सिंग है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि जब हम सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वॉल्यूम के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। या तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, मिक्सिंग के बाद, या फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यानी कि डेल्टा V मिक्सिंग दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली डेल्टा H मिक्सिंग वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगी। वाई? बिकॉज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है कि या तो हीट इवॉल्व होती है या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि वो रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होती है या फिर एंडोथर्मिक होती हैं। तो इसके अंदर डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन
जो हमारा पी ए और पी बी ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ भी यानी कि वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो इंटरेक्शंस हैं, है ना, हमने पढ़ी थी आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कि इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड बी आर द सेम एज दोज ऑफ ए एंड बी बी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इंटरेक्शन है ए बी के बीच में वो सेम नहीं होंगी। इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड बी विल नॉट बी द सेम एज बिटवीन ए एंड ए एंड बी एंड बी। क्लियर है ये चीज़ें आपको, ठीक है। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को मैंने ब्रीफ किया है सिर्फ। अब हम डिटेल के अंदर इसको पढ़ेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एक्चुअली में दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशंस, एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। अभी मैंने लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे बताया है कि interactions between the A and B will not be the same as between A and BB। तो यही जो interactions में difference होने की वजह से नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो प्रकार के होते हैं। इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इथेनॉल एंड एसीटोन का, ठीक है। इथेनॉल और एसीटोन का एग्जांपल लेते हैं। इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इथेनॉल होता क्या है आपको पता है, CH3 CH2OH या जिसको हम C2H5OH लिखते हैं। और एसीटोन क्या होता है, CH3 CO CH3, ठीक है, जिसको हम प्रोपेनोन भी बोलते हैं। तो इथेनॉल और एसीटोन को जब हम मिक्स करते हैं तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के अंदर, बिफोर मिक्सिंग की बात कर रही हूँ मैं, इथेनॉल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हम इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स को देखें तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या मिलती है हमें, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत अच्छी इंटरेक्शन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना जाता है, तो एक अच्छे इंटरेक्टिव फोर्सेस इनके बीच में होते हैं। लेकिन जब हम इथेनॉल को एसीटोन से मिक्स कर देते हैं, व्हाट हैपन्स, एसीटोन क्या करता है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। ये बॉन्डिंग ब्रेक डाउन हो जाती है। यानी कि जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया तब जो इंटरेक्शंस थी वो क्या हो गई, कम होगी एज द इंटरेक्शंस विच वर बिफोर, ठीक है। जो पहले इंटरेक्शंस थी वो ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे। लेकिन जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने नहीं रहे, यानी कि इंटरेक्शंस वीक हो गई। यानी कि अब होगा क्या, इंटरेक्शंस वीक होने का मतलब क्या है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अच्छी इंटरेक्शंस नहीं होंगी, प्रॉपर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे, व्हाट विल हैपन देन, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। क्योंकि एक सॉल्यूशन के अंदर अगर तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में अच्छे से मिक्सड हैं, उनके बीच में प्रॉपर इंटरेक्शंस हैं, तो क्या होगा, वो सरफेस को लीव करके जाएंगे नहीं। लेकिन अगर उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस को लीव कर जाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के वेपर्स बनेंगे। क्लियर होगी आपको ये बात, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जिसके अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं उनके अंदर इंटरेक्शंस कम हो जाएं, और इंटरेक्शंस कम होने की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाए। और वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन होता है, उल्टा होता है एक दूसरे से। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे क्योंकि इंटरेक्शन फोर्सेस कम है, इसके मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, मैं ग्राफ में बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। तो उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि उनके केस में वेपर प्रेशर बढ़ गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो द सॉल्यूशंस इन विच द AB interactions are lesser as compared to the interactions between A and B and B, those solutions are called as non-ideal solution with
पॉजिटिव डेविएशन। क्या समझे? क्या मतलब इसका? हाँ जी, कि ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर ए बी इंटरेक्शंस जो हैं वो क्या हैं? दे आर लेस एज कंपेयर टू द इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड ए और द इंटरेक्शंस बिटवीन बी एंड बी. Those solutions are called as non-ideal solution with positive deviation. क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, रॉल्ड्स लॉ को तो पता ही है, हमें फॉलो नहीं करेंगे. अच्छा, इस केस में जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो हमें पता है, जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनके इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो होता है. लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? वी वो जीरो से ज़्यादा भी हो सकता है, जीरो से कम भी हो सकता है. तो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें डेल्टा वी मिक्सिंग जो है दैट इज़ ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है. जब हमने दो चीज़ें ली, दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया, उनको हमने मिक्स किया, सपोज़ ये 10 ml था, ये 50 ml था, तो मिक्स होने के बाद 60 ml बनना चाहिए. लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 61 या 60.5 स्लाइट इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम, तो इट मीन्स दैट इज़ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होता है. सिमिलरली डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो भी ज़ीरो से ज़्यादा होता है. यानी कि ज़ीरो से ज़्यादा का क्या मतलब? भी 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू होगी. और आपको पता है, आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा है कि अगर किसी चीज़ का डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है? कि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशंस जो हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं. मतलब उनका सॉल्यूशन फॉर्मेशन वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है. यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन को बनने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है. अब हम बात करते हैं पी ए और पी बी की. अगर हमारा सॉल्यूशन आइडियल है, ठीक है, तो वो कैसी लाइन शो करेगा, कैसा ग्राफ शो करेगा? मैं अभी ग्राफ बनाती हूँ, 1 मिनट. हाँ जी, ये देखिए, ये ऊपर वाली जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो आइडियल सॉल्यूशन था उसमें ये लाइन आ रही थी नीचे, ये वाली. ठीक है, पी ए के लिए ये लाइन थी, पी बी के लिए ये वाली लाइन थी और पी टोटल के लिए ये वाली लाइन थी. लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन नॉन आइडियल है विद पॉजिटिव डेविएशन, तो उसका पी ए बढ़ जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वो हमने पहले बात की थी. ठीक है, और इसी तरीके से सिमिलरली पी बी भी बढ़ जाएगा, उसकी लाइन ऐसी शो होगी. इसी तरीके से पी की लाइन इंक्रीज होके वैसे मिलेगी हमें. तो यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में जो हमारा पी ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू एक्स ए इंटू पी ए नॉट. ठीक है, इससे ज़्यादा होगा. सिमिलरली जो पी बी है वो भी क्या होगा? दैट विल बी ग्रेटर देन एक्स बी इंटू पी नॉट बी. या हमारा जो टोटल प्रेशर पी है वो क्या होगा? दैट विल बी ग्रेटर देन एक्स नॉट, सॉरी, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी. ठीक है, इस फैक्टर से ज़्यादा होगा वो. तो ये होते हैं हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब इसके अंदर एक टॉपिक है एजियोट्रॉप्स का. ठीक है, वो एजियोट्रॉप्स का कंसेप्ट मैं आपको अलग से दिखाऊंगी. और वैसे भी मुझे लग रहा है थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है, और थोड़ी अपलोडिंग में दिक्कत आती है. तो ये हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा है. हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है कि हम पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन को भी कर लें. चलिए पहले इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. तो ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं एग्जांपल्स के अंदर? अगर हम देखें पॉजिटिव डेविएशन के, तो हमारे पास है, हमने इथेनॉल पढ़ा था ना, इथेनॉल और एसीटोन का एक कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है. पेपर के अंदर आपके पास आ सकता है कोई भी एक पेयर और पूछा जा सकता है कि किसका एग्जांपल है ये. ठीक है, देन एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड CH2,
ये भी हमारा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। एंड एसीटोन विद आई थिंक सो क्लोरोफॉर्म है, इसको चेक कर लेना आप लोग, क्लोरोफॉर्म है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मेरे ख्याल से क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। एंड देन इथेनॉल एंड वाटर, ठीक है। एंड देन मीथेनॉल ऑन वाटर, ये सारे सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इसके अलावा और बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, CCl4, ठीक है, ये भी एग्जांपल है। टॉल्यूइन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एग्जांपल है हमारा सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है। तो ये है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स। अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशंस की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन जो है दैट विल बी टोटली अपोजिट दैट ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, मतलब जो PA है, ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट A इन द प्योर स्टेट दैट विल बी लेसर एज कंपेयर टू, सॉरी लेसर, उसकी वैल्यू कम होगी किससे, XA इंटू P नॉट A से। या हमारा जो PB है उसकी वैल्यू कम होगी किससे, XB इंटू P नॉट B से। यानी कि हमारा टोटल प्रेशर P जो है वो क्या होगा, दैट विल बी लेस देन XA इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू P नॉट B। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम कब होगा, जब जो इंटरेक्शंस हैं A और B की वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू द इंटरेक्शंस बिटवीन A एंड A एंड B एंड B। मान लीजिए A और A के बीच में जो इंटरेक्शंस थी और B के बीच में जो इंटरेक्शंस थी वो कम थी, लेकिन जब हमने A और B को मिक्स किया तो क्या हुआ, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर गए, मे बी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, या कोई और डायपोल इंटरेक्शंस हो गई, ठीक है। यही दो कारण होते हैं लगभग। अगर इनकी वजह से ए बी के जो इंटरेक्शंस हैं वो बढ़ जाती हैं किसके कंपैरिजन में, ए इंटरेक्शंस या बी इंटरेक्शंस के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। जब वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्सेस फील करेंगे तो वो वेपराइज नहीं होंगे, यानी कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर भी वो एज़ोट्रॉप का कंसेप्ट आता है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो और इंटरेक्शंस का फैक्टर हो गया। देन इसके अंदर जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है वो क्या होगा, दैट विल बी लेस देन 0। यानी कि इस केस में अगर हम ए और बी कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, सपोज इसका 10 ml वॉल्यूम है, इसका 40 ml वॉल्यूम है, तो 50 ml होना चाहिए था ना, तो इसका वॉल्यूम 50 ml नहीं बनता, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 49.5 या समथिंग इस तरीके का बने अगर मान लीजिए, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि कैसा सॉल्यूशन बना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन बना है। सिमिलरली जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो भी क्या होगा, दैट विल बी लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव में, और डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है इट मीन्स रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन के केस में हीट रिलीज होगी, ठीक है, हीट सिस्टम से बाहर जाएगी। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी लेस देन 0 होगा, और जो पी ए है वो भी जो पहले आपको बता चुकी हूँ मैं ये होगा, ठीक है। सिमिलरली पी बी इज़ ऑल्सो लेस देन एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और हमारा जो टोटल प्रेशर पी है वो भी क्या होगा, लेस देन दिस वैल्यू। क्लियर है, ठीक है। अब हम ग्राफ पे आते हैं, मैं थोड़ा ग्राफ को चेंज कर देती हूँ। हाँ जी,
तो ये डायग्राम आता है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन के केस में। इसमें जो आप वेपर प्रेशर की नीचे वाली लाइन देख रहे हैं, देखिए अगर हम पी ए से स्टार्ट करें तो आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ये लाइन आती थी, ठीक है, ये वाली लाइन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन के लिए वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर पी ए से कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस लाइन को देखें तो जो पी बी है वो भी हमारा आइडियल सॉल्यूशंस के विद रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। सिमिलरली हमारा टोटल प्रेशर भी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कुछ ऐसे लिक्विड पेयर्स की जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स हैं विद नेगेटिव डेविएशन। इसमें जो मुझे एग्जांपल याद आ रहा है दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एक्चुअली में क्या होता है, जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आपस में मिक्स किया जाता है, CHCl3, ठीक है, ये CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, एंड एसीटोन, एसीटोन हो गया हमारे पास COCH3, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये नेगेटिव डेविएशन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक एग्जांपल। देन क्लोरोफॉर्म का ही होता है हमारे पास बेंजीन के साथ, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म विद डाइथाइल ईथर, यस, ठीक है, ईथर, एंड हाँ जी, एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, या फिर HNO3 प्लस वाटर। ये सारे सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं। इसके अलावा एसीटोन एंड एनिलीन, ठीक है, ये भी हमारा इसी का एग्जांपल है। और फिलहाल शायद इतना ही याद है मुझे, मेरे ख्याल में शायद एक पिरिडिन के साथ था, एनिलीन और पिरिडिन का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। चलिए, ये हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन है। एक आधा बुक के अंदर आपको और मिल जाएगा, उसको भी प्लीज़ आप रीड आउट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो गया हमारा टॉपिक, और आइडियल सॉल्यूशन हो गया, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन दोनों हो गया। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम एक तो डिफरेंसेस को दोबारा रीड आउट करेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है, उससे हमारा टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। एक हम करेंगे सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के बीच में जो डिफरेंसेस है उनको, साथ में हम समझेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स किसको बोलते हैं हम, एजियोट्रॉप्स